आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और रेगुलर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज ये 15वीं क्लास हो गया हमारी नंबर सिस्टम की। और आज हम इस क्लास में ये देखेंगे कि जो नंबर होता है हम उसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, कितने प्रकार के नंबर होते हैं और उन नंबरों पे बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं नंबर के अंदर। तो आज आपको नंबर की पूरी जानकारी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, तो पूरी क्लास आप अटेंड करना। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपको इस क्लास में दी जाएगी। शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ विश्वास दिला देता हूँ, आज की क्लास में आप कुछ डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी आपको, तो पूरी क्लास आप ज़रूर अटेंड करना, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको नंबर की अच्छी नॉलेज हो जाएगी ना, तो आप नंबर सिस्टम को, पूरी मैथ को अच्छे से पकड़ पाएंगे, क्योंकि फिर आप नंबरों के साथ खेलने लग जाओगे। तो पहले नंबरों की बेसिक जानकारी तो हो हमें, ठीक है। तो इस क्लास के हम आज चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उस जो ऑल नोटिफिकेशन जो बेल है ना, उसको ज़रूर ऑन करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो लाइक कर दो भाई। चलो शुरुआत करते हैं। देखो यार, जब मैंने मैथ स्टार्ट करी थी ना, तो वहाँ पे मैंने एक सेकंड जो क्लास थी, पहले इंट्रोडक्शन क्लास थी पहली, दूसरे में मैंने बताया था कि जो संख्या होती है और डिजिट्स क्या होते हैं, उसमें मैंने आपको अंतर बताया। अगर आपने वो क्लास नहीं अटेंड करी है तो प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, चैनल में जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट है और वहाँ पे बनी हुई है नंबर सिस्टम बेसिक टू एडवांस। वहाँ पे आपको सारी क्लास अब तक जो मैंने पूरी सिस्टम से क्लासें ली है, 1 2 3 सारी क्लासें वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो उनको भी आप पूरा कर लीजिए ताकि आपको एक रिदम बन जाए, आपके प्रॉपर नोट्स बन जाए और आपको पता चल जाए कि हम किस प्रकार से मैथ सीखने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक, टेंशन ना लें। और पीडीएफ के लिए और जो नोट्स के जो क्लास नोट्स हैं वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए उसको, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो यार, संख्याओं का वर्गीकरण, तो मैंने जब वो क्लास स्टार्ट करी थी तो उससे पहले मैंने उसमें बता दिया था कि भाई संख्या क्या चीज़ होती है, डिजिट क्या होती है, लेकिन फिर भी एक बार मोटा मोटा रिवीजन करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो यार, मैंने बताया था कि जो संख्या होती है ना, ये जो संख्या है ये अंकों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। किन से मिलकर बनी होती है? अंकों से। अंकों से मिलकर ये क्या होती है? बनी होती है। अब थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए ये बात को, बनी होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अंक कौन कौन से, तो मैंने बताया था कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसा 9 तक ये क्या है? आपके अंक है। तो फिर संख्या क्या हो गई? तो मैं आपसे बात करूं कि जैसे 502, तो आप बोलोगे सर क्या है ये 502, तो इसमें कितने डिजिट है? तो आप बोलोगे सर 3 डिजिट है। और कहने का मतलब है 3 डिजिट मिलकर क्या बना दिया? एक संख्या बना दिया, ठीक है। तो यही क्या है? आपकी संख्या हो गई। मैं आपसे बात करूं कि ये बताइए क्या है, तो आप बोलोगे सर ये भी क्या हमारी संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है? डिजिट है, और डिजिट से मिलकर जिनका निर्माण होता है वो क्या होती है? संख्या। तो ये बातें जो है मैंने दूसरी क्लास में, शायद पहली क्लास में अच्छे से बता दिए सब कुछ, आप देख लीजिए उनको, ठीक है। चलो आज हम आगे चलते हैं कि भाई हम किस प्रकार से नंबर को बांटते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो, जो नंबर होता है ना, उसको हम 2 तरीके से बांटते हैं। 2 तरीके से हम इन नंबरों को बांटते हैं, ठीक है। आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी हमें नहीं कर। पहला है रियल नंबर, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है। और दूसरा है काल्पनिक संख्या, जिसे इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, इमेजिनरी संख्या बोलते हैं। आप लिख लीजिए इंग्लिश वाले, काल्पनिक, ठीक है। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। देखो, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब देखो, थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूँ कि यार ये वास्तविक संख्या क्या है। पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो एक क्या होती है? एक संख्या रेखा होती है, आपने पढ़ा होगा इस प्रकार की एक संख्या रेखा होती है, और इस पे एक लाइन लिखी होती है, जैसे 1 हो गया, यहाँ पे इस तरीके से लिखी होती है। ये यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4, आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक चल रही है, ठीक है, प्लस का, और यहाँ पे ये माइनस में चल रही है, ठीक है। देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। तो वे संख्या जिनको संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं,
वे संख्या जिनको संख्या रेखा पर, यार जो संख्या रेखा यही तो है, ये रेखा है संख्या रेखा जिस पर हम डिनोट कर सकते हैं। अब कैसे डिनोट कर सकते हैं, थोड़ा इधर देखो, मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे आप डिनोट करके बताओ इस पर 1/3। मैं आपसे बोलूं, अभी डेफिनेशन मैंने क्या लगाई कि वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर हम डिनोट कर सकते हैं वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर होते हैं। अब जैसे अब कैसे करते हैं, अब मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे इस लाइन पर 1/3 डिनोट करके बताओ, तो पहले हम इसमें ये चेक कर लेते हैं कि 1/3 का मान होता कितना है। तो आप ये देखेंगे सर ये तो 3 3 3, तो हम ये मान के चलते हैं थोड़ी देर कि मैंने इन 3 को ही पकड़ा है, तो 3 को पकड़ा है तो ये 0.3 है। इसका मतलब इस 0 से लेके 1 तक इसके 10 टुकड़े करने हैं, और जो तीसरा टुकड़ा है हमारा वही क्या हो जाएगा हमारा 1/3। तो मान के चलिए ये यहाँ है, ठीक है, और ये किसका मान हो गया 1/3 का। इसी प्रकार से आप 6/11 को भी तो डिनोट कर सकते हैं, तो इसका मान कितना आता है, तो ये 60 हो गया, 5 और 4 54। तो यानी हमें ये दर्शाना है कि इस 0 से लेके 1 के बीच में 0.54 कहाँ पे आएंगे। तो इसके आप 54 टुकड़े कर लो, और इसका 54वां टुकड़ा मान लेता हूँ यहाँ आएगा, ठीक है। यानी वो डिपेंड करता है उस संख्या पे। अगर मान के चलिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो हमें इसका 10 टुकड़े करने हैं, 10 में से तीसरा टुकड़ा उठाना है। अगर 50 से ऊपर है या ढाई के रूप में है, जैसे 11 12 13 14 15 इस प्रकार को, तो फिर आपको 100 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 100 टुकड़ा करना, इस पर इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से डिनोट करते हैं संख्या रेखा पर नंबर। तो आपको मैंने बता दिया कि 54 कहाँ करोगे, तो 54 का मान कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, तो बोले सर आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गई। अभी इस प्रकार से आप किसी को भी दर्शा सकते हैं, जैसे 3/4 को भी दर्शा सकते हैं, 5/6 को भी दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको इतना उतार लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ काल्पनिक संख्या क्या होती है। देखो काल्पनिक संख्या कुछ भी नहीं होती, जैसे अंडर में कोई संख्या लिखी होती है, जैसे 2 हो गया, अंडर के 3 हो गया, अंडर के 5 हो गया, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल भी नहीं निकल रहा, ये कल्पना है, ठीक है। इनका पूरा पूरा इसमें माइनस लगाने से हो क्या जाएगा, मतलब है ना, ये एक कल्पना करी हमने कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो जब ऐसा हो सकता है तो हम इनको किससे दर्शाते हैं, इसको हम दर्शाते हैं आयोटा से, ठीक है, आयोटा से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप इनको आयोटा तो दर्शा लीजिए। और इनमें कोई क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम के अंदर, एग्जाम में इनके कोई क्वेश्चन नहीं बनते, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे बोलूँ कि इस आयोटा का स्क्वायर करो, तो आप क्या कर दोगे, इसका स्क्वायर करोगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 5 -5। क्यों, क्योंकि जो ये स्क्वायर है ना, ये इस 2 को काट देगा, ठीक है, सॉरी ये अंडर है ना, ये इस 2 को काट देगा, स्क्वायर को काट देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बेसिक सी जानकारी है जो मैंने आपको बताई। अभी हमें आगे चलना है, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, बस थोड़ी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर चलो आगे चल रहे हैं, फिर आगे काम करते हैं। मिटा दूँ मैं इसको, देखो हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा सा इसी में आपकी नॉलेज के लिए। वास्तविक संख्या और काल्पनिक नंबर जो होती हैं, इनके बीच में एक संख्या और चलती है जिन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं होती है वो, ठीक है, सम्मिश्र संख्या होती है। जैसे मैं लिखूं 2 + -2, ठीक है, यानी वे संख्याएं जिनमें काल्पनिक संख्या भी हो और वास्तविक संख्या भी। अब देखिए ये 2 क्या है, वास्तविक संख्या है, -2 क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो इस प्रकार से ये है, इनके कोई क्वेश्चंस नहीं आते, बस केवल आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें बताई है, ताकि आपको एक पता चल सके कि नंबर कैसे कैसे होता है। चलो आगे चलते हैं, फिर मिटा देता हूँ इसको। अब हम इन पे कोई क्वेश्चन नहीं आते, हमारे काल्पनिक संख्या पे कोई क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन जो आते हैं वो वास्तविक संख्या पे आते हैं, रियल नंबर पे आते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ। अब आप डाल लीजिए यहाँ पे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। चलो रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। देखो यार, ये जो वास्तविक नंबर होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के कौन से, एक होते हैं
परिमेय नंबर या परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर लिख लीजिए आप, रेशनल नंबर, जो विद्यार्थी इंग्लिश के हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी समस्या हो जाती है, रेशनल नंबर, ठीक है। और यह होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। लिख लीजिए आप इनको। अब देखो यार, जब आपको मैं फ्रैक्शन पढ़ा रहा था और फ्रैक्शन में जब मैंने आपको डेसिमल बताया था ना, डेसिमल के अंदर मैंने आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ नॉर्मल सी जानकारी मैंने वहाँ पे आपको दी थी और बताया था कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो अंडररूट में लिखी हुई संख्या होती है, और अंडररूट में लिखी हुई वे संख्या होती है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, जैसे अंडररूट का 2, अंडररूट का 3, अंडररूट 5, अंडररूट 7, और मैं और लिख देता हूँ जैसे अंडररूट 2, अंडररूट बटा अंडररूट 3, ठीक है। तो ये जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता। और दूसरा क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सी संख्या होती है, अशांत, अपुनरावृत्ति वाली फ्रैक्शन होती है। कहने का मतलब है दशमलव के बाद में ये चलती चली जाती है और इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है। ये नॉट रिकरिंग प्रकार की होती है, यानी नॉन रिकरिंग प्रकार की होती है, इसमें किसी प्रकार की रिकरिंग नहीं होती, कोई भी अंक या कोई भी संख्या क्या नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे बता दी है। अगर आपने वहाँ नहीं देखा वो क्लास तो वो क्लास आप अटेंड करें। बारी बारी से उन चीज़ों को अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो उनको आप देख लीजिए, बिल्कुल डिटेल में मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। क्लास को वहाँ देख लीजिए आप। अब हम बात करेंगे यार परिमेय संख्या। तो पहले तो छोटा सा मैं जानकारी बता देता हूँ कि परिमेय होती क्या है। मैंने बताया था वहाँ भी कि वह संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और Q का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। लेकिन परिमेय संख्या को भी हम और भागों में बांट सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, जैसे दूसरा पूर्ण संख्या हो गई, होल नंबर हो गए, और इसके अलावा जैसे इंटीजर हो गया, पूर्णांक संख्या हो गई, इवन ओड, ठीक है। इस प्रकार की संख्या हम इसको और बांटेंगे, तो वो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ इसका कि इसको आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं कि हम सोल्व ही नहीं कर सकते, तो अनलिमिटेड तक चलती चली जा रही है। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बता दी है, तो इसके मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से जानकारी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन जो आएंगे वो परिमेय संख्या से आएंगे, और इसको हम डिटेल में आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, और आप नोट्स बनाते चलो अपने। चलो देखो मिटा देते हैं इसको। हाँ चलो मैं इसी को यहीं लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बन जाए। अब देखो परिमेय संख्या को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। परिमेय संख्या को हम बांट सकते हैं प्राकृत संख्या, यानी जिसको हम बोलते हैं ना प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या है जिन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं, लिख लीजिए इंग्लिश वाले साथ में अपने अपने। पूर्ण संख्या जिन्हें होल नंबर बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, होल नंबर। इसके अलावा पूर्णांक संख्या जिन्हें इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको और भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा हम इसको और भागों में बांटेंगे इवन नंबर पे, ठीक है, और ओड नंबर पे, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, आप यहाँ तक इसको उतार लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए आपको यहाँ तक। मैं उम्मीद करता हूँ दिख पा रहा होगा आपको, जी दिख पा रहा है, तो दिख पा रहा है तो आप इनको उतार लीजिए, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं फिर। देखो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, अपरिमेय संख्या हमारी खत्म हो गई, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं हम, यानी परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q का मान क्या नहीं हो सकता, 0। और क्यों नहीं हो सकता ये भी मैंने क्लास में बता दिया है, तो पूरी क्लास अटेंड करना,
ठीक है, सारी चीज़ें मैंने पहले बता दिया है वहाँ पे। ये क्लास भी आप अटेंड कर लेना अच्छे से कि ये पी बटा क्यू के रूप में हम क्यों लगते हैं, क्यू का मान 0 क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो उन क्लासों को अटेंड करें, बारी बारी से नहीं बताऊँगा बिल्कुल भी। तो अब p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, तो इसको भी हम बांट सकते हैं। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, इंटीजर हो गया, पूर्णांक संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है, और भाज्य संख्या हो गई। वो सारा चीज़ मैं आगे आपको बताता चला जाऊंगा। तो आज हम पढ़ लेते हैं प्राकृत, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो पहली डाल लीजिए आप संख्या, प्राकृत संख्या ये क्या होती है। तो देखो यार, सिंपल सी शॉर्टकट है इनकी परिभाषा, यानी वे संख्या है जो नेचुरल होती है, जो गिनती होती है। आप गिनती कहाँ से बोलते हैं, एक से बोलते हैं। तो वे संख्या है जिनकी शुरुआत हम एक से करते हैं, 1 2 डॉट 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 डॉट, और ये चलती रहती है आपकी इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरी डाल लीजिए आप पूर्ण संख्या, ठीक है। अभी डिफरेंट बताऊंगा इनमें क्या क्या है। तो वह संख्या जिनकी शुरुआत 1 से होती है, 0 से होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। और अब मैं डाल लेता हूँ पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर। तो ये क्या होती है, जैसे ये लाइन है आपकी, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे इसके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे -1 -2, और ये इन्फिनिटी तक चलती है। ये होगी आपका इंटीजर, ठीक है। इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, दोनों होता है। इसको उतार लीजिए, अब थोड़ा सा उतार के समझ लीजिए, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो यार, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो प्राकृत संख्या होती है ना, उसकी शुरुआत होती है हमेशा 1 से, और ये इन्फिनिटी तक चलती है। पूर्णांक संख्या जो होती है इसकी शुरुआत 0 से होती है, और ये भी कहाँ तक चलती है, इन्फिनिटी। तो प्यारे साथियों, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, इस पोर्शन की, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जब मैं इस पोर्शन की बात करूं यहाँ 1 से, तो ये तो प्राकृत संख्या हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ क्या लिख दूँ, प्राकृत संख्या लिख दूँ, नेचुरल नंबर लिख दूँ, ठीक है, प्राकृत संख्या हो गई। तो इसका मतलब एक चीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो होल नंबर होते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है, इसमें प्राकृत संख्या भी होती है। और कैसे होती है ये देख लो, केवल एक 0 ही तो एक्स्ट्रा जुड़ा है इसमें, बाकी तो वो की वही है। यानी जो पूर्ण संख्या होती है उनकी शुरुआत 0 से होती है, और इसमें क्या लिखा हुई होती है, प्राकृत संख्या। तो आप समझ पा रहे हैं इसको, तो इसको थोड़ा ध्यान दें। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, यानी पूर्णांक संख्या की बात करूँ, तो इसको कैसे लिखते हैं। तो इसको इस तरीके से नोट करते हैं, ध्यान देने वाली बात है। 0 के राइट की तरफ ये पॉजिटिव में चलती है, और लेफ्ट की तरफ ये नेगेटिव में चलती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, ये 0 यहाँ पे प्लस का भी है और माइनस का भी, लेकिन कभी आपने देखा है 0 के प्लस और माइनस लगाते हो? आप बोलोगे सर नहीं। तो ध्यान से समझने वाली बात यही है कि इसको हमेशा केवल सिंगल लिखा जाता है, और इसके लेफ्ट की तरफ नेगेटिव और राइट की तरफ पॉजिटिव चलती है। अब मुझे एक चीज़ बताओ यार, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूँ, इसके राइट वाले पोर्शन की, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्या ये प्राकृत संख्या नहीं है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। देखो, पूर्ण संख्या तो इसलिए है क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 0 शामिल है, और 0 के इधर सारी पॉजिटिव यहाँ भी देखो। और दूसरी चीज़ ये प्राकृत संख्या भी है, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 और यहाँ भी 1 से भी शुरुआत है। इसका मतलब ये जो पूर्णांक संख्या है, इसमें पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, और इस पूर्ण संख्या में क्या है, प्राकृत संख्या। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। अगर समझ में नहीं आई है तो वापस देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। चलो यहाँ तक उतार लिया, तो आगे बढ़ूँ फिर मैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक होती है हमारी प्राकृत संख्या, एक होती है हमारी पूर्ण संख्या होल नंबर, एक इंटीजर होता है, ये पूर्णांक होता है। तो मैंने आपको बताया कि जिस पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है, और इस पूर्णांक में क्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है।
प्लस प्राकृत संख्या भी होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो आप बोलो सर 1 से लेके होती है 1 2 3 और इन्फिनिटी तक चलती है। पूर्णांक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से, वही 1 2 3 इन्फिनिटी तक चलती है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? इस लाइन पे लिखते हैं, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ पा रहे हैं आप, वो क्या? किस इस पूर्णांक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या भी होती है और प्राकृत संख्या भी, और इस पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या होती है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, और इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन आता है एसएससी में, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा आता है। क्या सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? ध्यान से समझ में बताना और कमेंट में लिखना इसका आंसर। क्या सारी की सारी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होती है। कैसे? क्योंकि जब इस लाइन इस जीरो को हम इस तरफ लिखते हैं ना, तो उसमें कौन सी संख्या आती है? तो आप बोलते हो सर इसमें तो प्राकृत संख्या आती है, और पूर्ण संख्या भी आती है, क्योंकि जीरो का इधर जीरो भी शामिल है, एक भी शामिल है। ठीक है, तो एक से काउंट करेंगे तो प्राकृत संख्या हो जाएगी, और जीरो से शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इस पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। आपको यह बात समझ में आ गई? तो बोलोगे सर बिल्कुल आ गए। चलो आगे चलते हैं फिर। देखो, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया? फ्रैक्शन बताया। और मैंने फ्रैक्शन में क्या चीज़ बताई आपको? मैंने ये बताया कि जो फ्रैक्शन होती है, आपको दिख तो पा रहा होगा, इसको हम बोलते हैं भिन्न, और इसको हम लिखते हैं p/q। और एक चीज़ मैंने बताया था परिमेय संख्या, और इसको भी हम किस में लिखते हैं? p/q के रूप में। और यहाँ भी क्या मान नहीं होना चाहिए? 0, और यहाँ भी क्या मान नहीं होना चाहिए? 0। अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे भिन्न में क्या फ़र्क है और परिमेय में क्या फ़र्क है, दोनों में अंतर क्या है, ये समझाना है। क्योंकि जब इनको मैं रिलेट करूँगा, किससे? इंटीजर से इनको रिलेट करूँगा, पूर्णांक संख्या से इसको मैं रिलेट करूँगा। तो पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, भिन्न p/q, यहाँ भी इसका q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और परिमेय संख्या p/q, यहाँ भी इसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि p और q का मान, थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसमें, ठीक है? पूर्णांक संख्या में से होना चाहिए, लेकिन वो किसके लिए होना चाहिए? केवल परिमेय संख्या के लिए। किसके लिए होना चाहिए? परिमेय संख्या के लिए। यानी परिमेय संख्या 2/3 ये परिमेय संख्या है, 4/5 ये परिमेय संख्या। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँ कि क्या ये 4/5 माइनस के क्या ये भिन्न है क्या? तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, ये भिन्न नहीं होती। क्योंकि जब माइनस का चिन्ह लग जाता है ना, तो वो परिमेय संख्या होती है, और पॉजिटिव होती है ना, तो वो कौन सी होती है? भिन्न होती है। लेकिन परिमेय संख्या पॉजिटिव भी होती है। ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे, आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। देखो, मैं आपको फ्रैक्शन और परिमेय संख्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यानी रेशनल नंबर बता रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रेशनल नंबर को भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, जो फ्रैक्शन होती है उसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान क्या नहीं हो सकता? 0। और फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन दोनों में फिर अंतर क्या है, ठीक है? तो फिर मैं आपको अंतर ये बताना चाहता हूँ कि जो p और q का जो मान है ना, वो पूर्णांक यानी इंटीजर, और इंटीजर संख्या जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव। यानी जो परिमेय संख्या का जो मान होगा ना, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब कैसे? जैसे मैं बात करूँ 2/3 की, माइनस के 2/3 की, तो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p का मान जो है वो इंटीजर में से है, जो माइनस भी हो सकता है। मैं आपसे ये बात करूँ कि क्या 2/3 परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों? इसका मान भी किस में से? इंटीजर में से। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँ कि क्या ये 2/3 जो है, क्या ये एक फ्रैक्शन हो सकती है? भिन्न हो सकती है माइनस में? तो आप बोलोगे सर ये नहीं हो सकती, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अंदरूनी कॉन्सेप्ट है, इस पर कोई ज़्यादा वेस्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं इनको बताना चाहता हूँ। तो आपको ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। समझ में नहीं आई तो आप इनको वापस लिख लीजिए। परिमेय संख्या को प्लस माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन भिन्न को हम नहीं लिख सकते, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, परिमेय संख्या पढ़ ली, फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है? थ्योरी है, मैथ की थ्योरी है ये, ठीक है? ये हमने क्लियर कर लिया। तो अब हम जो देखेंगे वो ये देख लेंगे, आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी, भिन्न आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? ये उसी के पार्ट है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम ये देख लेते हैं कि यार ये इवन और ओड का क्या कॉन्सेप्ट है। यानी सम संख्या
और विषम संख्या, इनका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि इनमें क्या है। तो यार देखो, ये तो आपने बचपन से पढ़े आ रहे होंगे आप, और इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। लेकिन फिर भी मैं आज आपको थोड़ा सा बेसिक इनका बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। तो देखो यार, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अब जैसे मैं आपसे ये बात बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि 40 और 50 और 4 ये इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है, तो आप इसका चेक करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि सर अगर हम इसमें 2 का भाग पूरा पूरा दे देते हैं, यानी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तब तो ये इवन नंबर है। अगर 2 से नहीं होता तो ये फिर ओड नंबर है। लेकिन आप ये देखिए, ये तो संख्या बिल्कुल छोटी है, पता चल रहा है आपको। लेकिन मैं ये बोलूँ कि यार मान के चलो ये संख्या कुछ इस तरीके से हो, तो फिर आप इसमें 2 का भाग कब तक दोगे? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केवल इसके लास्ट का जो एक डिजिट है ना, उसमें 2 का भाग देख के चेक कर लो। अगर ये संख्या 8 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इवन नंबर। अगर ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो फिर ओड नंबर हो जाएगा। अब देते हैं 8 में 2 का भाग, तो कितनी बार गया? तो ये 4 बार। इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये कौन सा नंबर हो गया? तो आप बोलोगे सर ये इवन नंबर हो गया। ठीक है, चलो इवन नंबर हो गया। अब हम ओड पे थोड़ा सा काम करते हैं कि भाई ओड क्या है। देखिए, ओड कुछ भी नहीं है। अगर वह नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो वो कौन सा हो जाएगा फिर? ओड नंबर। जैसे मैं बात करूं, ये बताइए ये कौन सा नंबर है, तो आप क्या करेंगे? 2 का भाग चेक करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ पूरे में चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट का डिजिट को पकड़ो। तो 9 में 2 का भाग देंगे तो आप बोलोगे सर देखो ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, एक सेसपल बच जाता है, रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो 1 बच जाता है, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब कौन से नंबर हो गए? ओड नंबर। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ये आपको अच्छे से आती होगी, है ना। क्वेश्चन इन पे डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, रिमाइंडर वगैरह में क्वेश्चन आएंगे। जब मैं आपको रिमाइंडर बताऊंगा ना, तब ये चीज़ें काम में आएंगी। तो ये बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, इनके प्रॉपर नोट्स बना लेना आप, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो सीखेंगे कल, ठीक। वो कॉन्सेप्ट हम कल सीखेंगे। तो सभी को गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट तो अभी क्या बोलेंगे, अभी तो सो थोड़ी जाओगे आप।